ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वही अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसमें विकल्प भी समीचीनता को प्राप्त होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त होता है। क्योंकि जब हमारा मन विकल्पों से युक्त होता है तो मन में एक अशांति, एक उद्वेलित पना होता है। लेकिन जब वही विकल्प समीचीनता के साथ इसी निर्ग्रंथ गुरु के पास पहुंचता है तो और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें उनके मुखार बिंदु से प्राप्त होता है तो हमारे वह अंतरंग को, हमारे मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। और मन की सुख शांति ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सूरज जैन, सीहोर, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री भगवान की माता ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे तीर्थंकर बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ये तो परम सत्य है कि तीर्थंकर की माता बनना ये कोई सामान्य बात नहीं है। जब इस कलिकाल में, पंचम काल में किसी एक सामान्य संतान की, बालक की माँ बनने के लिए पुण्य का उदय, पुण्य की सत्ता की आवश्यकता होती है, फिर तो तीर्थंकर बालक को जन्म देने वाली माँ, उनको 9 माह तक अपने गर्भ में धारण करने वाली वह माँ नियम से विशेष पुण्य के उदय से ही इस कार्य को प्राप्त करती है या इस घटनाक्रम को प्राप्त करती है। इस पुण्य के उदय के लिए मात्र कोई एक कर्म कार्यकारी नहीं होता, अपितु अनेक कारणों से युक्त होते हुए ही विशेष पुण्य की प्राप्ति जीव प्राप्त करता है। जिसे पुण्यानुबंधी पुण्य या सातिशय पुण्य कहा जाता है, ऐसा ही यह पुण्य का उदय होता है जब एक माँ तीर्थंकर बालक की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करती। छोटे पंचकल्याणक आदि आयोजनों में भी तीर्थंकर की माँ बनने के लिए
बहुत बड़ा सौभाग्य और बहुत बड़ा पुण्य आवश्यक होता है, फिर तो साक्षात तीर्थंकर की माँ बनने के लिए उस जीव ने कई भवों से पुण्य किया होगा। कई भवों से उस सातिशय पुण्य की प्राप्ति के लिए उस जीव ने त्याग तपस्या की होगी। ये तो अनुमान ज्ञान से सत्य होने पर भी ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मैं तीर्थंकर बालक की माँ बनूं, मेरे गर्भ में से तीर्थंकर बालक जन्म ले, ऐसी भावना भी उस जीव ने जो तीर्थंकर बालक की माँ बनी है, ऐसे उस जीव ने कई बार भाई होगी। कई बार उस भावनाओं को प्राप्त करते हुए जीव ने अपनी भावों को, अपने परिणामों को उस प्रकार से बनाने का प्रयास किया। और साथ में विशेष बात करणानियों के परिप्रेक्ष्य में, आगम के परिप्रेक्ष्य में ये भी समझनी होगी कि ऐसे जीवों ने, जिन्होंने ऐसा पुण्य, सातिशय पुण्य प्राप्त किया है, ऐसे जीवों ने कभी भी अपने जीवन में गर्भपात करना, करवाना आदि के निमित्त से कृतकारित अनुमोदना नहीं की। क्योंकि जो भी किसी स्वयं के या किसी दूसरे के भी गर्भ या गर्भपात आदि करने का, एबॉर्शन करने के लिए कृतकारित अनुमोदना करता है, उनके लिए ऐसा इतना बड़ा सौभाग्य तीर्थंकर बालक की माँ बनने रूप कभी भी प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि त्याग, तपस्या, साधना, भावना ये सभी एक किनारे है और दूसरे किनारे पर यह सत्य समझना होगा कि उस जीव ने कभी भी ऐसा कृत्य अपने पिछले भवों में नहीं किया होगा। उसका ही ये प्रतिफल है कि इतना उत्कृष्ट गर्भ धारण करने का और उसे जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज भी कई सारे जीवों के साथ ये घटनाएं देखने में आती है कि गर्भ धारण होता है पर उसकी डेवलपमेंट नहीं होना, कई को तो गर्भ धारण ही नहीं होता है, कई की जीवन भर गोद सूनी की सूनी ही रह जाती है। तो इन सभी बातों को यही कारणों से समझना होगा कि पिछले जन्म में उन जीवों ने दूसरों के गर्भ को कटवा कर फेंकने का प्रयास किया। जैसे आजकल के डॉक्टर सोनोग्राफी आदि के मशीन के द्वारा बहुत सारे स्थानों पर एबॉर्शन के, गर्भपात के कार्य करते हैं। तो कृतकारित अनुमोदना से अगर ऐसा कार्य किया है तो उनको कभी भविष्य में ऐसा पुण्य तीर्थंकर की माँ बनने रूप हो ही नहीं सकता। साथ में उन्होंने और भी अनेक प्रकार से तीर्थंकर बालक को जन्म देने की भावना, त्याग, तपस्या, सात्विक जीवन, अपने विषय भोग वासनाओं के साथ साथ अपने आप को संयमित करने का प्रयास किया। जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितनी विशेष साधना गर्भधारण के समय पर वह दंपति प्राप्त करते हैं, जो कि आगम ग्रंथों में प्रदान की है, उतना उतना विशेष उनका पुरुषार्थ आने वाले कुछ भवों में उनको फलीभूत कराते हुए उनके लिए तीर्थंकर की माँ आदि बनाने का सौभाग्य प्रदान करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। CRD कॉलोनी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से दिलीप जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, किसी मांगलिक कार्य में मिला हुआ श्रीफल घर में लाना चाहिए या किसी गरीब को रास्ते में ही दे देना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी मांगलिक कार्य में जो श्रीफल, भेला या अन्य भी कोई सामग्री प्राप्त होती है, वह पूर्ण रूप से जिसने आपके लिए प्रदान की है उस व्यक्ति के द्वारा आपको दी गई मात्र भेंट है। चाहे उसे वर्तमान में किन्हीं किन्हीं भिन्न भिन्न शब्दों से कहा जाता है, कोई उसे प्रभावना कहता है, कोई बुलवा बांटना कहता है, नाना प्रकार के वहाँ पर व्याख्यान या व्यवस्थाएं कही जा सकती है। पर ऐसे इन मांगलिक कार्यों में, चाहे गृहस्थी के मांगलिक कार्य हो या मंदिर धर्म आदि के निमित्त से प्राप्त होने वाले मांगलिक कार्य हो, इन प्रत्येक मांगलिक कार्यों में जो भी सामग्री श्रावकों को प्राप्त होती है, उसके हकदार, उसके मालिक पूर्ण रूप से वह श्रावक है, किसी भी प्रकार से वह निर्माल्य नहीं है। इस विषय को बहुत सारे जीव ना समझने के कारण उसे निर्माल्य समझते हुए जहाँ दिया है वही छोड़ देते हैं या उसका कई अन्यत्र प्रयोग करे ऐसा विचार करते हैं।
पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये सत्य समझे, मांगलिक कार्यों में प्रभाव न बांटने वाला या उन श्रीफल आदि को देने वाला जो व्यक्ति है वह अपने व्यक्तिगत धन संपत्ति का प्रयोग करते हुए ये बुलावा बांटना, प्रभाव न देना या श्रीफल आदि बांटना आदि कार्य करता है, तो उसे किसी भी प्रकार से निर्माल्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निर्माल्य वो होता है जो मंत्रों के माध्यम से सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित किया जाता है। वहाँ तो देवशास्त्र गुरु को श्रीफल समर्पित किया ही नहीं है, वह श्रीफल पूर्ण रूप से श्रावकों के लिए प्रदान किया गया है। इसलिए ये विकल्प पालन करने की आवश्यकता ही, धारण करने की आवश्यकता है कि ये निर्माल्य है तो हम रास्ते में किसी गरीब को दे दे, जानवर को खिला दे, वो तो आपके लिए प्राप्त हुआ है और एक श्रावक ने अपने धन संपत्ति से उसे खरीदते हुए आपको बांटा है, तो उसे ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। उसे रास्ते में किसी गरीब को, दीनहीन को या तिर्यंचों को चढ़ाने की या खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे जैसा जिस प्रकार से आप प्रयोग करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। मतलब उसको, श्रीफल को, भेले को आप परमात्मा के चरणों में, देवशास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित कर सकते। आपको उसका सेवन करना है, उसे खाना है तो खा भी सकते हैं। किसी के लिए उसी प्रकार से आप मांगलिक द्रव्य मानकर दे सकते हैं। मांगलिक द्रव्य अगर धर्म, अनुष्ठान, विधान आदि के निमित्त से प्राप्त हुए हैं तो वो तो और मांगलिक होने से उसे मांगलिक द्रव्य मानकर आप अपने घर में भी रख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पुनः ध्यान रखें, ये निर्माल्य नहीं है, ये तो आपको एक श्रावक के द्वारा दी गई भेंट है। जैसे किसी विवाह आदि में, किसी बर्थडे पार्टी में जैसे रिटर्न गिफ्ट के रूप में कुछ न कुछ दिया जाता है, ऐसे ही धार्मिक मांगलिक कार्यक्रमों में इन क्रियाओं को करने की परंपरा हमारे धर्म में, हमारे दर्शन में ही नहीं अन्यत्र भी देखने के लिए मिलती है। मात्र कहीं उसे प्रसाद कहा जाता है, कहीं उसे धर्म प्रभावना का रूप माना जाता है, तो ये प्रभावना का रूप होने से उसे स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। प्रसाद एज सच हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, इसलिए सामान्य रूप से इसे एक मांगलिक द्रव्य रूप ग्रहण करने में श्रावकों को कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीलेश सेठी, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, अंतिम समय में हमें किस प्रकार के भाव रखना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अंतिम समय में जीव को अपने भावों पर विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता तो है ही, पर ये भी बात स्पष्ट समझने की आवश्यकता है कि अंतिम समय कब आने वाला है इसका तो कोई बोध किसी छद्मस्त किसी व्यक्ति को हो नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखें कि पूरे जीवन में ही पूरे समय पूर्ण विवेक के साथ ही जीवों को जीने की आवश्यकता है, क्योंकि कब अंतिम समय आएगा, कब अगली पर्याय के लिए आयु का बंध अपकर्षण काल आएगा, इसका किसी भी प्रकार से ज्ञान बोध हम आप जैसे सामान्य जीवों को श्रुत और मति ज्ञान के धारियों को नहीं होता। मात्र अवधि मनपर ज्ञानी, केवली ज्ञानी ही इनके विषय में स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। इसलिए ये बात स्पष्ट है, बहुत ही स्पष्ट है कि अंतिम समय में तो परिणाम अच्छे चाहिए ही चाहिए। भाव देवशास्त्र गुरु के चरणों में लीन चाहिए, उनका जाप, उनकी भावना या उनके प्रति जो श्रद्धान के परिणमन है उसे तो प्राप्त करना ही होगा। पर मात्र अंतिम समय में ही नहीं, अपितु पूरे जीवन भर अगर ऐसे परिणाम जीव प्राप्त करता है तो उसको नियम से अगली गति, अगली आयु श्रेष्ठतम प्राप्त हो सकती है। पर अगर अंतिम समय में अच्छे भाव थे और जब बंध अपकर्षण काल आयु का आया था, तब उस समय अगर परिणाम खराब थे, कासायिक थे, परस्पर में राग द्वेष के कारण से कुछ संक्लेशित परिणाम थे, तो उस समय जो आयुबंध होगा वह नियम से तात्कालिक भाव, तात्कालिक परिणामों के ही निमित्त से होगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि अंतिम समय ही मात्र अपने भावों को संभालने का प्रयास ना किया जाए, अपितु अंतिम समय आने के पहले भी अपने भावों को, अपने परिणामों को हमेशा ही संभालने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता।
ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और कह भी चुका हूँ कि हर समय जीव अपने भावों को, परिणामों को संभाल कर रख ही पाए ये आवश्यक नहीं है, पर कुछ अंशों में जीव उसके लिए पुरुषार्थ कर सकता है। और ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य समझना होगा कि जिन जीवों ने पूरे जीवन भर अपने परिणाम, अपने भावों को संभालने का प्रयास नहीं किया है, संक्लिष्टता से रहित होने का प्रयास नहीं किया है, वह अंतिम समय में अपने भावों को शुभ, शुद्ध और संक्लिष्टता से रहित कर ही नहीं सकता। शुभ परिणाम का अर्थ ही यही है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु प्रति रुझान होना, उनके प्रति श्रद्धा और धार्मिक क्रिया आदि के निमित्त से सतत ज्ञान में, सतत धर्म में, शुभ में उपयोग लगाते रहना, यही उस शुभ परिणाम, शुभ भावों का प्रतीक हो सकता है। साथ में शुद्ध के लिए, जैसे कोई मुनिराज है, मुनिराज बनने की भावना रखता है, तो उसे अपने शुद्ध आत्मा के वेदन तक पहुंचने का या वेदन करने का प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे भाव होंगे वैसा ही उनका उस समय का मरण तय किया जा सकता है। जबकि आयुबंध पहले होने पर भी वह अंतिम समय में जीव के ऐसे भद्र परिणाम ही होने की आवश्यकता है। जैसे समाधि भावना में कई बार आप पढ़ते हैं कि मरते समय भी, अंतिम समय भी मरने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जीने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, मैं इसको प्राप्त कर लूँ, इससे दूर हो जाऊं आदि जो आत्र ध्यान है, किसी के दुखों में या किसी के सुख में फूलना, कूलना या सुखी दुखी होना, ये भी भावों की उस समय पे आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जैसे समाधि भावना में कई बार आप पढ़ चुके होंगे, वैसे ही भाव चाहिए। जो आज तक भोगे हैं उनका स्मरण नहीं होना चाहिए। जैसा सामने परिस्थिति उपस्थित हो रही है, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने जीवन को, अपने उन स्मरण को स्वीकार करने की भावना भी जीव के अंतर्गत होने की आवश्यकता है। इसलिए जितना अपने परिणामों को जीव अंतिम समय में संभालने का पुरुषार्थ करता है या भावना रखता है, उतना ही पुरुषार्थ उसे जीवन भर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन भर की साधना ही जीव के लिए अंतिम समय में कार्यकारी साधन बन सकती है। अन्यथा जीवन भर जो मात्र राग द्वेष में जी रहा है, चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, कषायों में जीना, धन के कारण से लोभ आदि करना, परिग्रह नंदी ध्यान में लीन होना आदि आदि जो विपरीत कार्य करता है, संक्लिष्टता से जीवन व्यापन करता है, वह कभी भी अंतिम समय में अपने भावों को सुधार नहीं सकता। इसलिए मात्र अंतिम समय में ही नहीं, अपितु अंतिम समय आने से पहले ही जैसे ही थोड़ा सा विवेक जागृत हो, विवेक के साथ अपने भावों को, अपने परिणामों को शुभ और शुद्ध करने का प्रयास करे। कम से कम अशुभ से बचाने का तो प्रयास अवश्य ही करे, जिससे अंतिम समय आपका अवश्य ही सुधर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुधा बिलाला, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुवर, हमारे जैन धर्म में छने पानी का बहुत महत्व बताया गया है, परंतु वर्तमान काल में नल का पानी लोग उपयोग करते हैं, तो उस पर बंदी थैली से जो पानी छान कर उसकी जीवाणी नाली में बहा देते हैं, तो क्या वह पानी छना माना जाएगा? और यदि ऐसा करते हैं, यदि वह पानी छना नहीं है और नल की थैली से छानकर उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या दोष है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है ये भिन्न विषय है, और आगम क्या कह रहा है, हमारे पूर्वाचार्य क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल भिन्न विषय। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे कार्य श्रावक आगम के विपरीत करते हुए, श्रावक के कुलाचार, सदाचार और धर्माचार के विपरीत करते हुए देखने में आ रहा है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई गलती कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको वर्तमान में वैसा ही होना चाहिए। वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है, काल ऐसा है, इसलिए आगम में या क्रियाओं में बदलाव, धर्म में बदलाव होना चाहिए, ऐसा कतई ही हो नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखें, जैसे श्रावकों के लिए पानी को छान कर ही या छानने के बाद ही
उसका प्रयोग करने की आज्ञा दी है, तो छने पानी का ही प्रयोग करना श्रावकों के लिए सर्वोत्कृष्ट कारण कहा है, क्योंकि श्रावक है, अपने विवेक के साथ उस पानी को विधिवत छानने की आज्ञा जब उसे दी है, उसके लिए वैसा ही कार्य करना श्रेष्ठ है। अन्यथा अगर विधिवत वह पानी का छानना कर नहीं रहा है या पानी छान नहीं पा रहा है, तो नियम से उसे अनछने पानी का ही दोष लगेगा। जैसे आगम में कहा है कि जो छन्ना है वो इतना मोटा होना चाहिए कि उसमें से सूर्य की किरणें आर पार ना हो जाए, और जो जितना बड़ा बर्तन है उससे दुगना वह कपड़ा होना चाहिए, और वो भी दोहरे कप छन्ने से जब छना जाता है तभी वह छना हुआ स्वीकार किया जा सकता है। पर साथ में ये भी ध्यान रखें कि मात्र पानी कपड़े से छानने से वह छना नहीं स्वीकार किया जा सकता, अपितु उसकी विलछानी उस मूल स्रोत तक पहुंचना परम आवश्यक है। जैसे कुएं के पानी की विलछानी उसी कुएं में, अन्यत्र किसी कुएं में नहीं डालना, मतलब जहां से निकाला पानी है वहीं तक पहुंचाना, यही उसकी विलछानी है, और बिना विलछाने के पानी छना हुआ स्वीकार किया नहीं जा सकता। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे श्रावक जो कुएं के पानी के जगह अन्यत्र पानी का प्रयोग करते हैं, अन्यथा पानी का प्रयोग करते हैं, जैसे नल, हैंडपंप हो या बोर, ट्यूबवेल आदि हो, उनके प्रयोग के माध्यम से कितना ही जीव पानी को छानने का प्रयास करे, पर उसकी विलछानी यथास्थान नहीं पहुंच सकती। नल की तो किसी प्रकार से संभव नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे नल से, बोर से आदि आए हुए पानी को छानकर विलछानी नाली में बहा देते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, विलछानी नाली में फेंकने के कारण से उसके लिए अवश्य ही अनछने पानी के प्रयोग का ही दोष लगेगा। उसके अलावा जो विलछानी कहाँ कैसी फेंकी है, उसकी कितनी कैसी विराधना हुई है, कितने कैसे जीव वहाँ पर तड़प के मर रहे हैं, ये तो स्वाभाविक रूप से आप समझ ही सकते हैं, जान ही सकते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से विधिवत जैसे पानी छानने की विधि कही है, वैसी ही प्रक्रिया जीव को करने की आवश्यकता है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि जो पानी छानने के लिए वर्तमान में नल की टोटियों को छन्नी के द्वारा या थैली जैसी बहुत सारे साधन वर्तमान में प्राप्त हो रहे हैं, उनका भी प्रयोग करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है, क्योंकि कब उसको निकालेंगे, कब उसको विलछानी का रूप देंगे, कब उसमें फंसे हुए जीवों की सुरक्षा होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होने से ये आगम के परिप्रेक्ष्य में करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। पूर्ण रूप से ये ध्यान रखें, जैसे आगम की छानने की विधा या तरीका बताया गया है, बिल्कुल वैसा ही करने से जीव अनछने पानी के पापों से, दोषों से बच सकता है। अन्यथा उसे उस थैली लगाए हुए या नाली में बहाए हुए विलछानी का आदि पानी का प्रयोग करने से नियम से अनछने पानी के प्रयोग का ही दोष लगता है। और उसके लिए आगम प्रमाण आपने शायद पढ़ा ही होगा कि एक बूंद जब विलछानी जमीन पर पड़ी थी तो कितने भवों तक उन्हें दुख भोगना पड़ा था। ये आगम प्रमाण हमारे सामने है, तो उसको समझते हुए विवेक के साथ ये कार्य करना होगा। दोष तो अवश्य ही लग रहा है, यही आपके लिए सम्यक समाधि। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी, गर्भ संस्कार क्यों किया जाता है, इसका गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शिशु या बालक पर किए गए संस्कारों का प्रभाव उसके आने वाले जीवन में अवश्य ही देखने के लिए मिलता है। मात्र जन्म लेने वाले ही शिशु नहीं, अपितु जो गर्भस्थ शिशु है, गर्भ है, उस पर भी किए गए संस्कार उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से देखने में आते। जितने अच्छे संस्कार माँ गर्भस्थ अवस्था में उस बालक को, संतान को देती है, उतना ही विशेष वह धर्मात्मा उन संस्कारों को प्राप्त करने वाला संस्कारवान वह जीव, बालक, संतान जन्म लेता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि गर्भ में भी, मतलब गर्भस्थ अवस्था में भी दिए गए संस्कार गर्भ तक पहुंचने की पूर्ण संभावना है।
वह संस्कार किस प्रकार से दिए जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में ये संस्कार बहुत सारे स्थानों पर हमने देखा कि ऑनलाइन मोबाइल आदि के माध्यम से या बहुत सारी नाना तकनीक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है पूर्ण रूप से। जैसे आगम में इन संस्कारों का वर्णन किया है जिनसेन स्वामी श्रावकोचित 53 क्रियाओं में इन बहुत सारे संस्कारों का व्याख्यान करते हैं। तो ऐसे संस्कारों को समझे, उनकी विधाओं को समझे और उनके फलों को भी समझने की आवश्यकता है। नियम से गर्भ अवस्था में या गर्भस्थ समय पे किए गए संस्कार जीव के लिए, उस बालक के लिए ही नहीं अपितु माता पिता के लिए भी बहुत सारे कार्यकारी साधन बन सकते हैं। पर साथ में ये भी ध्यान रखें बालक का गर्भ का पुण्य पाप कैसा है, उस पर भी ये गर्भ संस्कार आदि कार्यकारी बनते हैं। माता पिता का पुण्य, उनका पुरुषार्थ आदि भी इसके लिए कार्यकारी निमित्त बन सकते हैं। पर सर्वथा गर्भ संस्कार कार्यकारी नहीं है, शिशु पर प्रभाव नहीं डालते, ऐसा कहना उचित नहीं है। पूर्ण रूप से शिशु की पेट में गर्भ में डेवलपमेंट भले ही नहीं हुई है, पर संस्कारों के माध्यम से उसके जीवन को, उसको बहुत अच्छी तरह से प्रभावित किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आगम ग्रंथों में अभिमन्यु के विषय में या अन्य भी बहुत सारे पुराण ग्रंथों में इसका विषय स्पष्ट किया है, उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में भी समझना। जब जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण जैसे एक महान ग्रंथ में 53 क्रियाओं के अंतर्गत गर्भ संस्कार, जन्म संस्कार, गर्भ धारण संस्कार आदि बहुत सारी क्रियाएं जब समझाई है, तो वो भी आगम का हमारे सामने प्रमाण है। साथ में वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल हमें देखने में आते हैं गर्भ संस्कार के माध्यम से या गर्भ के समय किए गए माँ के कार्यों से उस बालक पर पड़ने वाले प्रभाव आदि भी वर्तमान में देखने में आते हैं। इसलिए ये गर्भ संस्कार गर्भस्थ शिशुओं को देना बहुत आवश्यक है। उसका प्रभाव भी जीव के माता पिता के दोनों के पुण्य पाप पर भी डिपेंड करता है। उनका जैसा पुण्य पाप वैसे ही वह संस्कार उस तक पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, ये भी समझने की आवश्यकता है माता पिता ऐसे समय में जैसा भोजन करते हैं, विशेष करके गर्भावस्था में माँ जिस प्रकार से भोजन करती है, बालक का वैसा डेवलपमेंट या बालक की वैसी व्यवस्था भी होते हुए देखने में आती है। इसलिए गर्भ संस्कार गर्भस्थ शिशु पर बहुत सारा प्रभाव और मात्र शिशु पर ही नहीं माता के भी जीवन पर संस्कार डालने के लिए निमित्त हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।